हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टॉक्स एकेडमी। तो चलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर का बी पार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मींस जो थर्ड लेक्चर का ए पार्ट था उसके अंदर हमने क्या सीखा था, डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं, एंड साथ में डायमेंशन फॉर्मूला निकालने सीखे थे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या चीज करने वाले हैं, अपना मीन्स यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस हम करेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या होती है डायमेंशंस की। मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी में आपका मेनली 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन की जो आपने पढ़नी है, जिसको हम अपना आज के लेक्चर एक नेक्स्ट लेक्चर मींस एक और लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को 2 एप्लीकेशन कराऊंगा जो इस टॉपिक के ऊपर थर्ड एप्लीकेशन, और जो कुछ स्पेशल टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ मेनली अपना 2 ही एप्लीकेशन करेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या एप्लीकेशन है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक फॉर्मूला दिया होगा और आपने उस फॉर्मूला को चेक करना होगा क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप लोग उसको यूज करने से पहले, न्यूमेरिकल में यूज करने से पहले आप लोग उसको अगर डायमेंशनली चेक कर लें तो इट मींस अगर वो डायमेंशनली एक्यूरेट है तो जो अगर डायमेंशनली एक्यूरेट है तो इट मींस उसको हम अपना फॉर्मूला को अपने न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारा मेन न्यूमेरिकल रहेगा। तो ये बेसिकली क्या काम करता है कि जो हमारे पास नए नए फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे 11th क्लास के लिए, उन फॉर्मूला की हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि क्या वो फॉर्मूले सही है या नहीं है। तो देखो कैसे काम करता है चेकिंग द एक्यूरेसी। बेसिकली जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। मींस किसके ऊपर काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के ऊपर काम करती है। अब देखो, ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे सपोज करो मैं एक फॉर्मूला मैं बोलता हूं आपके सामने, दैट इज फोर्स इक्वल टू mv²/r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड में जितने भी पार्ट्स दिए होंगे उन सभी के डायमेंशन को कलेक्टिवली सोल्व करेंगे। और अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों इक्वल आती है तो इट मींस हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला आपका करेक्ट है और हम अपना इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं फॉर द फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए। तो देखो, मैं इनको एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाता हूं किस तरीके से हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, सबसे बेसिक फॉर्मूला एक बार स्टेटमेंट क्लियर कर लीजिए। इट सेज दैट द डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म, इट मीन जितने भी वेरियस टर्म्स होंगे उन सभी की जो डायमेंशन होगी ऑन वन साइड, एक साइड में सपोज करो लेफ्ट साइड में ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ द टर्म्स ऑन द अदर साइड। इट मींस अगर कोई फॉर्मूला दिया तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है अगर राइट साइड की डायमेंशन के, तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, वो एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। पहला जो एग्जांपल है दैट इज वेरी सिंपल एग्जांपल। क्या चीज है, सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने v इक्वल टू u प्लस ap। मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े हुए अप टू द 9th और 10th क्लास तक। तो v इक्वल टू u प्लस at ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मोशन ऑफ इक्वेशन होती है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हमने चेक करना है, कैसे चेक करेंगे देखो यहां पर। अब सीधी सी बात है, v क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, दैट इज LT-1 ये रहेगी। क्योंकि मास का कोई टर्म यहां पर नहीं होता तो m की पावर 0 उसको हम नहीं लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब u क्या होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब है तो वेलोसिटी, तो इसकी भी डायमेंशन क्या रहेंगी आप लोगों की, दैट विल बी LT-1, ये इसकी डायमेंशन रहेगी। फिर उसके अंदर प्लस साइन, फिर क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, दैट इज L पर सेकंड क्या है, टाइम है की पावर -2। फिर क्या है नेक्स्ट आपका t क्या होता है, टाइम। तो टाइम क्या रहेगा आपका, कैपिटल T। तो जब इसको सोल्व करते हैं LT-1 और यहां से क्या आएगा बच्चों आप लोगों का LT-1 आएगा। देखो किस तरीके से, यहां पर क्या दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहां पर t की पावर क्या -2, यहां पर क्या पावर +1, -2 + 1 कितना होगा आपका, दैट इज -1 होगा। तो इट मींस LT-1 LT-1। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे मींस ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या आएगा यहां पर, दैट इज वेलोसिटी ही आएगा, दैट इज LT-1। और इधर क्या आपका, इट इज ऑल्सो द LT-1। तो यहां पर क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या होता है, मींस प्रिंसिपल होमोजेनिटी यहां पर फॉलो कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ रही है, दैट मींस फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज करेक्ट। मींस फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि ये करेक्ट फॉर्मूला है। बच्चों मैं एक छोटी चीज आप लोगों को बता देता हूं कि आपने मैथ्स के अंदर क्या पढ़ा होगा कि x प्लस x इक्वल टू क्या होता है, 2x होता है, और x माइनस x क्या होता है आप लोगों का, 0 होता है। ये कहां पर होता है, मैथ्स के अंदर होता है। बट डायमेंशन के अंदर कुछ ऐसी अलग कहानी होती है, वो देखो क्या होती है कि अगर डायमेंशन ऑफ x प्लस डायमेंशन ऑफ x लिखा है तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इट विल बी डायमेंशन ऑफ x ही आएगा। कभी आप लोग 2 टाइम्स ऑफ x कर दो तो ये 2 टाइम्स नहीं करना,
डायमेंशन ऑफ एक्स प्लस डायमेंशन ऑफ एक्स क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ एक्स ही रहेगा। जो काम हमने यहाँ पर करा है LT माइनस वन प्लस LT माइनस वन का आंसर क्या आएगा आपका LT माइनस वन। क्यों? क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी का ऐड किया तो आंसर क्या आएगा आपका वेलोसिटी ही आएगा। सेम इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ एक्स माइनस डायमेंशन ऑफ एक्स क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, डायमेंशन ऑफ एक्स ही रहेगा। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर सपोज करो ये 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स में से अगर हम माइनस करते हैं 4 न्यूटन फोर्स तो आंसर क्या रहेगा आपका 6 न्यूटन। तो इट मींस न्यूटन माइनस न्यूटन इक्वल टू क्या आएगा आंसर आपका न्यूटन ही आएगा। तो आपने ऐसे टाइम पर भी इसको जीरो नहीं करना, इट मींस डायमेंशन ऑफ एक्स आपका सेम आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करो सेकंड जो मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं बच्चों आपके सामने, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी हुई है। हमने इस इक्वेशन को चेक करना है क्या इक्वेशन सही है नहीं है, ठीक है ना। तो s क्या होता है बच्चों आप लोगों का, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है। तो क्या डायमेंशन रहेगी s डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज l रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आप लोगों का u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों आपका वेलोसिटी है, तो दैट इज LT माइनस वन। तो क्या आएगा आपका LT माइनस वन, और t है टाइम, तो क्या रहेगा t आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस हाफ क्या होता है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं तो इसकी कोई यूनिट है, जब यूनिट नहीं होगी तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका a क्या आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से क्या आएगा आप लोगों का, दैट इज l पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट इज t माइनस टू। क्यों? क्योंकि सेकंड की यूनिट होती है टाइम की होती है, तो t माइनस टू आएगा आपका। फिर क्या नेक्स्ट टाइम, तो टाइम के लिए क्या होता है t की पावर टू। अब देखो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या l, क्या राइट हैंड साइड में हमारा l बनेगा। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या मल्टीप्लाई में, तो दिस इज t माइनस वन और t की पावर वन। बेस से में पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, माइनस वन प्लस वन, कितना आंसर आएगा आप लोगों का जीरो। सो दैट इज LT जीरो एंड प्लस यहाँ से l, यहाँ पर क्या बच्चों आपका t की पावर माइनस टू प्लस टू। ठीक है, माइनस टू प्लस टू क्या रहेगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा फाइनली, यहाँ पर भी जीरो आएगा, t की पावर जीरो। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है t की पावर जीरो प्लस l t की पावर जीरो। t की पावर जीरो का मतलब बनता नहीं है, तो इट मींस प्लस l इधर कितना था l था, तो l इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका l आ गया, क्योंकि l प्लस l क्या आएगा आंसर आपका l ही आएगा। तो इट मींस फॉर्मूला क्या है, इट मींस LHS इक्वल टू RHS। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों हमारा, ये फिर से करेक्ट रहेगा। क्यों? किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, देखो जो थर्ड इक्वेशन में मोशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हमने चेक करना है। तो देखो कैसे चेक करेंगे। v क्या होता है बच्चों आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन आई थिंक अब तक आपको याद हो गई हुई, क्या होती है LT माइनस वन होती है, यहाँ पर यूज करी थी LT माइनस वन होती है की पावर टू माइनस u क्या होता है बच्चों आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मींस है तो एक तरह की वेलोसिटी, तो अगेन फिर से LT माइनस वन ही यहां पर आएगा, उसकी पावर क्या रहेगी बच्चों आपकी टू। टू क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर क्या आप लोग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या रहेगी आप लोगों की, इट विल बी LT माइनस टू। एंड यहां पर क्या है बच्चों आपका s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है, तो क्या है डायमेंशन रहेगी इसकी l रहेगी। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, ये होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा L2 t की पावर माइनस टू, माइनस यहां से l की पावर टू एंड t की पावर माइनस टू, और यहां से क्या आ जाएगा बच्चों आपका l इंटू एल, दैट इज बिकम l स्क्वायर। तो देखो हो गया ना इक्वल प्रूफ, L2 माइनस टू L2 माइनस टू, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर L2 एंड द माइनस टू। तो इधर भी कितना आ जाएगा L2 एंड द माइनस टू। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों फिर से LHS इक्वल टू RHS, मीन्स फॉर्मूला क्या रहेगा आप लोगों का, फिर से करेक्ट हो गया। ठीक है, एक और करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल है मेरे पास में, दैट इज F इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये फॉर्मूला हमने चेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको चेक। फोर्स क्या होता है और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अगर नहीं याद तो मेरा जो पहला लेक्चर है इससे फर्स्ट पार्ट, उस लेक्चर को जाके देख लो, उसके अंदर मैंने आपको डायमेंशन निकालनी सिखाई हुई है। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं, जिन बच्चों को याद है वो टैली कर लेना कि मैंने ठीक लिखा है नहीं लिखा। तो दैट इज फोर्स की डायमेंशन m1 L1 एंड द t माइनस टू होती है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चा आपका LT माइनस टू आ गया सीधा सीधा। ठीक है, फिर यहां पर क्या है हमारे पास मास, तो मास की यूनिट क्या होती है आप लोगों की, दैट इज सिंपली m टू पावर वन। फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों आप लोगों का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, दैट इज LT माइनस वन, मीटर पर सेकंड था तो मीटर के लिए L हो गया, सेकंड के लिए T हो गया, तो दैट इज LT माइनस वन। तो क्या लिखेंगे इसको, LT माइनस वन की पावर टू, क्योंकि होल स्क्वायर है।
और आर क्या होता है बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, दैट इज रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है, तो लेंथ होती है तो क्या डायमेंशन रहने वाली है, दैट इज एल इसकी डायमेंशन रहने वाली है, तो इट विल बी एल। अब देखो सोल्व करते हैं m1 एंड यहाँ पर क्या है बेटा होल स्क्वायर है, तो दैट इज L2 एंड द T1s2 एंड डिवाइडेड बाई L। L से एक पावर कैंसिल हुई इसकी, तो कितना बचा बच्चों यहाँ पर हमारे पास में m1 L1 एंड द T1s2, और इधर भी क्या है बच्चों हमारा m1 L1 T1s2, इधर कितना है m1 L1 T1s2, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर RHS। अगेन फॉर्मूला क्या हो गया, फिर से करेक्ट हो गया। तो सारे फॉर्मूले करेक्ट हो गए, बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा हमेशा करेक्ट ही होगा, आपको कुछ इनकरेक्ट वाले भी, मैं आपको जब इस पूरा टॉपिक खत्म हो जाए तो कुछ आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा असाइनमेंट के साथ में, जहां पर कुछ आप लोगों को इनकरेक्ट वाले भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो अभी इनिशियल स्टेज थी तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको कराए, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसी के जस्ट बाद में हम लोग अपना जो सेकंड एप्लीकेशन है आज की वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारे पास में ऑफ डायमेंशंस के लिए, वो क्या रहेगा, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में कोई यूनिट दी होगी इन द फर्स्ट सिस्टम, उसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है आप लोगों का, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपका 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, सपोज कर कोई लेंथ दी हुई है आप लोगों की 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब जो ये हमारा मीटर है ये कौन सा सिस्टम होता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज एमकेएस सिस्टम होता है, और ये कौन सा सिस्टम आप लोगों का, सीजीएस सिस्टम है। तो हमें करना क्या था बेसिकली, एमकेएस की सीजीएस वैल्यू निकालनी थी कि 1 मीटर एक एमकेएस यूनिट है, उसकी सीजीएस सिस्टम में क्या वैल्यू रहेगी। अब देखो सीधी सी बात है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो Q होता है मींस मैग्नीट्यूड होता है आप लोगों का, वो क्या रहता है, किसी भी क्वांटिटी का अनचेंज्ड होता है, चाहे हम उसका कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, मींस अगर वो एमकेएस में ले चाहे सीजीएस में ले, तो अगर हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके लिखते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है बच्चों आप लोगों का वो कांस्टेंट रहता है। मींस अगर ये लेंथ 1 मीटर है तो 1 मीटर मींस अगर इतनी लेंथ को 1 मीटर कह दो या मींस इसको 100 सेंटीमीटर कह दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने 100 कहा तो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, ये इतनी ही लेंथ रहेगी। मींस मैग्नीट्यूड क्या रहता है बच्चों आप लोगों का, अनचेंज्ड होता है। और यही चीज इस सेकंड एप्लीकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। तो देखो क्या चीज है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किस फैक्ट के ऊपर काम करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड रहता है रिमेन्स अनचेंज, वो क्या रहता है आप लोगों का, अनचेंज होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। वट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीन्स आपका जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है, अगर वो एमकेएस है चाहे सीजीएस है एसआई है एफपीएस है, कोई सा भी सिस्टम है, तो यहां पर क्या रहेगा आपका, कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम रहेगा। भाई अगर मैं इस लेंथ को 1 मीटर कह रहा हूं, 1 मीटर कह लो चाहे 100 सेंटीमीटर कह लो, तो ये इतना ही बड़ा रहेगा, ये नहीं कि 100 कहते ही 100 टाइम्स बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि Q के लिए मीन जो मेजरमेंट के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था, वो क्या फॉर्मूला था, Q इक्वल्स टू NU। N क्या होता था, न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या होता था, यूनिट होता था। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट करा था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट इज Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, ठीक है। चलो, और जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी न्यू है उनके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इट मींस जो आपका क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती मैग्नीट्यूड की, जो मैं इतनी देर से बार बार बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सपोज करो जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब चलो अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं बिल्कुल वहां पर लेके जाता हूं चीजों को, बिल्कुल बेसिक पे, स्टार्टिंग पे। जब आप लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में होते थे तो आपके पास में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। क्या फिल इन द ब्लैंक्स आते थे कि 1 मीटर में बताओ, जैसे ही लिखा है कि 1 मीटर में बताओ कि कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब एज यू नो दैट कि मीटर किसकी यूनिट है आप लोगों की, लेंथ की यूनिट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ इक्वल टू 1 क्या है, दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, मीटर क्या है, दैट द यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम, इक्वल टू N2 और इंटू सेंटीमीटर क्या यूनिट ऑफ द सेकंड सिस्टम, दैट इज इक्वल टू U2। तो फाइनली बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती थी, N2 की वैल्यू निकालनी होती थी। तो यहां पर भी हमें N2 की ही वैल्यू निकालनी है जो हम लोग आज करने वाले हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे, 100। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 100 वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब यहां देखो ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद लेट ABC बी द डायमेंशन ऑफ Q, मींस Q जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वहां पर हमारे पास में ABC, ये हमने डायमेंशंस मान ली किसकी, मास, लेंथ और टाइम की, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस वाले पार्ट की बात करेंगे N1 U1 की, तो N1 मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी।
U1 का मतलब क्या, दैट द यूनिट इन द फर्स्ट सिस्टम। तो क्या यूनिट रहेगी बच्चों इसकी, मींस इसको जब डायमेंशन में एक्सप्लोर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, M1 L1 T1 और इनकी रेस्पेक्टिव पावर्स ABC। सिमिलरली यहां पर जब N2 आपका सिमिलर है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा डायमेंशन के अंदर, इट मींस इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो N2 आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि N2 का एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, वो सिमिलर ऐसे कैसे रहेगा। M2 क्या, दैट इज द यूनिट ऑफ मास इन द सेकंड सिस्टम। L2 क्या है यहाँ पर, दैट द यूनिट ऑफ लेंथ इन द सेकंड सिस्टम। एंड T2 क्या है बच्चों आप लोगों का, यूनिट ऑफ टाइम इन द सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो जब इस तरीके से हमने इनको रिप्लेस कर दिया तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, अपनी N2 की वैल्यू निकालनी। तो देखो N2 कैसे निकालेंगे, ये सब इसके अपोन में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, N1 बाहर आ गया, M1 अपॉन M2, इनकी रेस्पेक्टिव पावर क्या बच्चों आपकी A। सिमिलर यहां से L1 अपॉन L2 की पावर क्या है B, और T1 अपॉन T2 की पावर क्या है C, ठीक है। तो ये बच्चों इसका मींस किस तरीके से एप्लीकेशन काम करेगी, ये इसका फॉर्मुलेशन हो गया। और मैं बता दूं बच्चों कि फिजिक्स के अंदर जो थ्योरी है वो हमें कब समझ आती है, जब हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं कि अगर आपको फिजिक्स के अंदर मजबूत होना है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे, जितने भर भर के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो हर टॉपिक पे, उतने ही ज्यादा अच्छे से फिजिक्स समझ आएगी। तो देखो ये टॉपिक भी मुझे नहीं लगता कि 50% भी समझ आया होगा आप लोग, ये सब क्या हुआ है। तो हम इसको एक न्यूमेरिकल के मतलब एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और वहां से डेफिनेटली आपको 100% समझ आएगा। फिर देखो सपोज करो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, और बच्चों एक चीज बता दूं, हो सकता है कि आप सभी के स्कूलों में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, फर्स्ट हमें मोस्टली आता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है पहला, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायंस। 1 न्यूटन को डायंस में कन्वर्ट करना है, खाने वाली डायन नहीं, डायंस। डायंस क्या होती है, यूनिट होती है फोर्स की सीजीएस सिस्टम में, ठीक है ना। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले बच्चों आप इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट समझना, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करोगे, थर्ड क्वेश्चन करोगे, अपना आप इजी होती चली जाएगी चीज, अपना आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हो उसको हम लिखते हैं अपना फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन में बताना है कि कितने डायंस होगी। या तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहां पर बच्चों एक चीज का ध्यान देना कि जो फोर्स होती है आपकी, मतलब न्यूटन क्या होता है, दैट द यूनिट ऑफ फोर्स, और किस में होती है आपकी एमकेएस में, ठीक है। और ये क्या होती है डायन, ये किस में होती है आपकी सीजीएस में। तो फाइनली हमने करना क्या है कि एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और ये वही था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे यहाँ पर 1 मीटर में कितना है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हमने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करा, तो यहां पर भी हमने यही काम करना है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर रेस्पेक्टिव M1 M2 L1 N2 T1 T2 ये सब लेने होते हैं। तो हमारा जो पहला जो वैल्यू दी होगी उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब देखो हमने निकालने के, अगर हम इसको कंपेयर करें, बिकॉज Q इक्वल टू क्या होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहां से N2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब N2 क्या रहेगा आप लोगों का, दैट इज N1 इंटू U1 अपॉन U2, और इसको जब हम डायमेंशन के टर्म्स में लिखेंगे तो डायमेंशन के टर्म्स में क्या रहेगा बच्चों, यहां पर डायमेंशन के टर्म्स में फॉर्मूला इसका एक्सपेंड करते हैं, तो दैट इज M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B और इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C। अब ये ABC क्या थे बच्चों, यहां पर ABC बी द डायमेंशन ऑफ Q, मीन जो Q जो हमारे पास जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने कन्वर्जन करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले में जो MLT की डायमेंशंस होती हैं वो रेस्पेक्टिवली ABC की वैल्यूज रहते हैं। देखो किस तरीके से, बिकॉज एज यू नो दैट फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L1 एंड द T माइनस O2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो A रहेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम यहां से ABC निकालते हैं। तो देखो बच्चों M की पावर क्या होती है A, यहां पर हमने बताया था M1 की पावर, मतलब M की पावर को हमेशा A मानेंगे, L की पावर को B मानेंगे, T की पावर को C मानेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर 1, ठीक है। फिर B की पावर कितनी आ रही है बच्चों, B की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी 1 आ रही है, ठीक है। फिर C, तो C कितना आपका -2, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है, A1 B1 और C की वैल्यू -2, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से होगा क्वेश्चन वो आप लोग देख लीजिए। बिकॉज N2, अब देखो यहां से जब मैं कंपेयर करता हूं तो N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों की, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या रहेगा हमारे पास है 1 इंटू, यहां पर इस फॉर्मूले को हम एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज M1 अपॉन M2,
की पावर ए, और ए कितना है बच्चों आपका, दैट इज 1, और यहां पर L1 अपॉन L2 की पावर बी, और बी कितना है आपका 1, और T1 अपॉन T2 की पावर कितना है बच्चों आपका C, तो C कितना है आपका -2। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो आपके माइंड के अंदर मैंने बताया कि एक चीज स्टोर करके रखो कि फर्स्ट सिस्टम क्या है MKS, दूसरे सिस्टम क्या आपका CGS। यहां पर जो M1 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ मास इन द फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम क्या MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो क्या यूनिट रहेगी मास की, दैट इज किलोग्राम, तो इट विल बी 1 kg, ठीक है। नीचे क्या है M2 इज द यूनिट ऑफ मास इन द सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो क्या रहेगी, ग्राम रहेगी, तो दैट इज 1 ग्राम। पावर कितनी रहेगी यहां पर 1, उसके बाद में L1, तो दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम, तो यूनिट ऑफ लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम का मीनिंग क्या रहेगा, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर यहां पर रहेगा, तो दैट इज 1 मीटर, और यहां पर क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर रहेगा, और रेस्पेक्टिव पावर क्या रहेगी इसकी 1, और यहां पर यूनिट ऑफ टाइम दैट इज दोनों में MKS सेकंड, CGS सेकंड, मींस सेकंड होती है दोनों में टाइम की यूनिट, तो 1 सेकंड और अपॉन 1 सेकंड, ये आपने रखना है, और इसकी पावर -2। अब देखो बच्चों, हमने ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट को सेकंड में, तो इसका मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 इंटू, इट कैन बी रिटन एज 1 किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करा जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 100 ग्राम, एंड डिवाइडेड बाई 1 ग्राम की पावर 1, और यहां पर कितना, दैट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और यहां से 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, तो 1 टू पावर -2, ठीक है। अब देखो ग्राम से ग्राम गया तो कितना है 1 इंटू 100 यहां से आया, इंटू यहां से सेंटीमीटर गया, और यहां पर कितना बच्चों आप लोगों का, इट इज सिंपली सॉरी इट इज 1000 ग्राम, इट इज 1000 ग्राम, तो यहां पर कितना आएगा बच्चों आप लोगों का 1000, और यहां से कितना आएगा आपका 100, और यहां पर 1 टू पावर समथिंग कुछ भी होते रहे, तो आंसर क्या आता है हमेशा 1 ही आता है, तो कितना रहेगा आपका, दैट इज 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज 10 टू पावर 5। तो फाइनली जो हम आंसर पुट करेंगे वो कैसे पुट करेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है बच्चों आप लोगों का 10 टू पावर 5 डाइंस के इक्वल होता है। डाइंस क्या होती है बच्चों आप लोगों की, मैं फिर से बता देता हूं, डाइंस जो होती है दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, आपको आगे भी पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह के लिए। तो डाइन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है इन द CGS सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी टॉपिक के ऊपर हमारे पास में एक और न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल, वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी इधर ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास में वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो ये अर्ज क्या चीज है, अर्ज को मैं बता देता हूं पहले आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो अर्ज होता है दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है किसमें, इन CGS के अंदर। और जूल क्या होता है, ये जैसे कि पता है यूनिट ऑफ एनर्जी इन द MKS सिस्टम, ठीक है। तो अब यहां देखो बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, इट मींस इसको हम पहले फिल इन द ब्लैंक फॉर्म के अंदर बना लेते हैं। एनर्जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 जूल में बताने कितने अर्ज होंगे, दैट इज अर्ज। तो यहां पर देखो अब ये क्या चीज है, ये हमारा MKS सिस्टम हो गया, क्योंकि जूल किसकी होती है, MKS की, और अर्ज किसकी होती है, CGS की, ठीक है ना। तो फिर से क्या कन्वर्जन है हमारे पास में, MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। इसको फर्स्ट सिस्टम मानेंगे, इसको सेकंड सिस्टम मानेंगे, और फिर इसके रेस्पेक्ट में हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो फिर से हमें क्या निकालना है बच्चों, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकलेगी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज M1 N2 एंड द T-2। तो यहां पर A की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों आप लोगों की, जो M की पावर होती है वो क्या बताया था, A की वैल्यू होती है, तो A कितना रहेगा यहाँ पर 1, B कितना रहेगा आपका, दैट इज 2, एंड C कितना रहेगा -2। तो A B C हमारे पास रेस्पेक्टिव वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अपना काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, बिकॉज N2 के लिए फॉर्मूला क्या था, N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। N1 कितना है बच्चों, यहां से कंपेयर करें तो N1 की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, तो दिस इज 1 इंटू M1। M1 क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ मास इन द फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, MKS। तो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज 1 किलोग्राम
ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों, m2 यूनिट ऑफ मास इन द सेकंड सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम, तो ग्राम रहेगा, तो दैट इज 1 ग्राम। और पावर कितनी है बच्चों इसकी a, और a की वैल्यू कितनी है 1 इनटू यहां पर फिर b के लिए मींस क्या रहेगा, L1 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम, तो दैट इज मीटर किलोग्राम, तो मीटर रहेगा, तो दैट इज 1 मीटर, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों इसकी पावर, दैट इज b पावर है, b की वैल्यू कितनी है इस बार 2 है हमारे पास में, इनटू यहाँ पर क्या आएगा 1 सेकेंड और 1 सेकेंड। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों एमकेएस और सीजीएस सिस्टम दोनों में टाइम की यूनिट आपकी सेकंड ही होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी पावर -2। ठीक है। अब देखो करना क्या, हमने ऊपर वाले सिस्टम को नीचे वाले में कन्वर्ट करना है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू लिखते हैं। तो n2 इक्वल्स टू कितना रहेगा, दैट इज 1 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, इट विल बी 1000 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, दैट इज 1 ग्राम टू पावर 1 इंटू इट विल बी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर की पावर 2 इंटू 1 सेकेंड से 1 सेकेंड हम यहां से कट कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया 1 टू पावर -2। ठीक है। अब यहाँ पर ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो कितना है 1 इंटू दैट इज 1000 इंटू 100 का होल स्क्वायर करेंगे, तो दैट इज 100 इंटू 100, तो हाउ मच इट विल बी, यहाँ पर 1 टू पावर कुछ भी होते तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक के बाद में 7 0, 4 5 6 7, क्योंकि 3 2 5 और 2 7, तो कितना आया बच्चों आपका आंसर, दैट इज 10 टू पावर 7। तो 1 जूल के अंदर कितने अर्ज होते हैं बच्चों आपके, दैट इज 10 टू पावर 7 अर्ज होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का कि एनर्जी इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ज। ठीक है ना। और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों ही न्यूमेरिकल आपके स्कूल के अंदर आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन दोनों न्यूमेरिकल को आने के लिए, तो आप लोग इनको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चन, जो इनसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल आप लोग करा रहा हूँ लेक्चर्स के अंदर, उसका मैं एक सेपरेट से अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वहां से आप लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करना सीखेंगे। ठीक है। तो अब आज ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर 3rd के अंदर, डायमेंशन का जो 3rd लेक्चर रहेगा। ठीक है। तो जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अपना, जिसके अंदर जो एप्लीकेशन, जो 3rd एप्लीकेशन रहती है अभी, वो एप्लीकेशन हम लोग कवर करेंगे, और एक इसके कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल में आप लोगों को कराऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं आजकल एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड